जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। आई होप आप इसके प्रीवियस पार्ट सुनेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग प्रीवियस पार्ट से करते हैं जहाँ पे यान होता है जो कि हंसने लगता है, क्योंकि यान को पता चलता है कि हिसुंग ने ना चैन के साथ लड़ाई करी। यंगवे बताते हैं जहाँ पे हंसता हुआ बोलता है कि मेरा प्यार भले एक छोटा सा पपी मेरा लवर हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही जल्दी जेलस हो जाता है, बदला लेने के लिए चला जाता है। क्योंकि हिसुंग ने ना चैन के साथ लड़ाई करी होती है, फिर वो उसे चेस्ट पर लिटा लेता है एंड वो उसकी कंडीशन है वो अच्छी होने लगती है, जो उसका टेम्परेचर है वो गिरने लगता है एंड वो बहुत ज़्यादा ही दोनों साथ में खुश होते हैं। वो उसके चेस्ट पे सो रहा होता है जब पे यंग पे खड़ा होता है। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हिसुंग को दिखाया जाता है जो कि ह्यूमन रूप में होता है, उसके ईयर बाहर होते हैं एंड वो कमरे में आता है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा सामान रखा होता है। बोले कि जब से हम क्लिनिक का जो यात्रा का कारण हम बाहर थे, तो यहाँ पर जो घर में बहुत कुछ जो परिवर्तन है वो हो गया है। यहाँ पे बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं जो कि बदल गई होती है, क्योंकि यान ने यहाँ पे कुछ जो चेंजेस है वो करे होते हैं। नहीं, यान होता है जो कि देख रहा होता है हिसुंग नेटिकेट होता है जहाँ पे उसके कंधे पे जो कोट है वो रखता है। बोलता है क्या सचमुच यहाँ पर कुछ बदला है? बोलते कि ये मेरा कमरा है। यान से हिसुंग है वो पूछ रहा होता है, जहाँ पे यान होता है वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, ये बेशक बेडरूम के बाहर ये तुम्हारा ही सबसे बड़ा कमरा है, आपको यहाँ पर रहना है। बोलता है क्या ये आपको पसंद है ना? आपको पसंद आया? उससे पूछता है हिसुंग से, जहाँ पे हिसुंग होता है जो कि देखता है वहाँ पे जो छोटे पपी लेटते हैं ना, उसको बोलता है कि बोलता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है, लग रहा है क्या मैं यहाँ पे सचमुच सोना चाहता हूँ? क्या मैं हमेशा एक पपी के रूप में ही रहता हूँ? क्या ये कुछ और है? जहाँ पर बोलता है क्योंकि वहाँ पे पपी का जो गद्दा होता है ना, सॉफ्ट वाला, वो रखा होता है। बोलता है कि मैं पपी के रूप में यहाँ पर रहने वाला हूँ। वो उससे पूछ रहा होता है, मतलब जब पे यान होता है जो कि हिसुंग को मतलब बैक से हक करता है और स्माइल करता है, उसके ईयर पे किस करता है। बोलता है क्या आपको एक मानव बिस्तर भी चाहिए क्या? लेकिन आपको इसकी क्या ज़रूरत है? तुम्हें इसकी ज़रूरत है वो नहीं है, मतलब तुम्हें एक मानव बिस्तर है वो नहीं चाहिए होगा। क्योंकि वो बोलता है आगे कि मुझे लगता है कि आपको गलत नहीं लगा है, क्योंकि हाँ अंततः हम अपने ही बिस्तर पे सो सकते हैं, हम दोनों एक ही बिस्तर है वो शेयर कर सकते हैं। यानी हिसुंग से ये कहता है कि हम दोनों एक बिस्तर पे सो सकते हैं उसके बेडरूम में। जहाँ पे ये कहने के बाद वो हंसता है, बोलता है कि सचमुच ऐसा लगता है कि अब हम साथ साथ रह रहे हैं और हम एक मतलब फैमिली मान सकते हो। बोलता है कि है ना? और वो स्माइल करके ये सारी बातें जो कि हिसुंग से कह रहा होता है। जहाँ पे हिसुंग होता है ये बात सुन के ना बहुत ही ज़्यादा फ्लिंच हो जाता है। बोलता है कि मेरे प्यारे पपी, वो उसे बोलता है। जहाँ पे हिसुंग होता है अपने मन में बोलता है कि मैं कितना भी मूर्ख हो सकता हूँ, लेकिन भेड़िए की मदद से कमर मतलब उसके अड्डे पे बसने के बारे में इतना उत्सुक है, मैं कैसे हो सकता हूँ? ये सारी बातें हैं वो सोच रहा था मन में। मतलब वो यहाँ पे सोच रहा है कि वो यान के साथ किस ऐसे और कैसे रह सकता है। जहाँ पे ये सारी बातें सुनने के बाद वो यान के जो हाथ होता है वो अपने कंधे से मतलब ढकेल देता है और बोलता है कि आपको अब मेरे लिए जो कमरा बनाने की वो मत बनवाओ, मतलब कोई भी ज़रूरत है वो नहीं है मेरे लिए कमरा बनवाने की। जब बोलते हैं यान बोलते हैं क्यों? बोलता है लेकिन मैं क्योंकि मैं यहाँ पर अकेले ही रहने वाला हूँ, मैं अकेले ही जीने वाला हूँ, तो इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो उससे कहता है। जहाँ पे यान होता है वो खड़ा होता है हिसुंग के पास। मतलब यान हिसुंग को लगता है कि वो अकेले ही रहेगा, तो फिर उसके लिए इतना दिखावा क्यों, कमरा वमरा क्यों बनवाना। यान को देखने के बाद हिसुंग होता है मुट्ठी कस बोलता बोलता है कि वो चांग कुछ भी हो, बल्कि नहीं सही होगी है जिसके साथ मैं बस बदला लेने का जो काम है वो कर रहा हूँ। जब ये सारा खत्म हो जाएगा तो हमारा जो रिश्ता है वो भी खत्म हो जाएगा, मतलब उसका बदला हो जाएगा, तो यान भी अलग हो जाएगा, हिसुंग भी अलग हो जाएगा। तब पे बोलता है इसलिए इससे कोई भी जो कष्ट है वो नहीं होना चाहिए, और मुझे उसका ऋणी भी बनने की कोई भी आवश्यकता नहीं। वैसे भी मैं उसका ऋणी हूँ तो उसके साथ नहीं रह सकता है। जहाँ पे ये सारी बातें सोचता है और फिर वो उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि मैं अभी भी किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहता हूँ, और मैं अब नहीं चाहता हूँ, मतलब वो किसी और पर निर्भर है वो नहीं रहना चाहता है, वो अकेले रहना चाहता है। ये सारी बातें वो सोच रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है यान भी उसे छोड़ देगा, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा उदास भी होता है। वो देख रहा होता है जब पे यान होता है जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस और बहुत ही अजीब दिखने लगता है। वो ये हिसुंग के पास अपना हाथ है वो ला रहा होता है। जब पे यान को देख के ना हिसुंग वो भी थोड़ा अजीब फील करने लगता है, उसका तो और ही बिगड़ जाता है यान को इस तरीके से देखकर। एंड यान होता है वो हिसुंग के पास अपने हाथ लाता है और उसके चिक्स पर हाथ रख लेता है। बोलता है कि लेकिन हमेशा हम साथ में रहने वाले हैं, मैं यही चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में रहे और कभी भी जुदा ना हो, इस पर सहमति वो देना चाहता हूँ मैं, मतलब तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। ऐसा कह के जो यान होता है वो हिसुंग के दोनों चिक्स को पकड़ लेता है। एंड यान को देख के हिसुंग होता है कंफ्यूज होता है एंड वो उसके पास कुछ शब्द नहीं होते। फिर वो अपने से बोलता है कि मैं वह नहीं करना चाहता हूँ, मतलब आई थिंक वो उसके साथ नहीं रहना चाहता है। जहाँ पे वो अपने मन में बोल रहा था, फिर बोलता है कि नहीं। फिर जब पे यान होता है ना वो अचानक से हिसुंग के हाथ को पकड़ लेता है, उसे खींच के ले जाने लगता है। जहाँ पे हिसुंग होता है यान से पूछता है कि अरे तुम क्या कर रहे हो, हम कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि यान होता है ना बिना बोले उसे खींच के लेके जाने लगता है। जहाँ पर वो आता है एक ड्रॉअर के पास,
मतलब अलमारी के पास वहाँ पे रखा होता है बहुत सारा सामान, उसको कंफ्यूज हो जाता है। हिसुम देख के जहाँ पे यान होता है वो अचानक से अलमारी का दरवाज़ा है वो खोल देता है। जहाँ पे हिसुम होता है वो चुप होता है, उस अलमारी को देख के बोलता है तो फिर कम से कम इन कपड़ों का तुम प्रयोग है वो कर सकते हो, उस अलमारी में बहुत सारे कपड़े होते हैं। यान बोलता है कि ठीक है, तो तुम इन कपड़ों को मतलब पहन सकते हो जहाँ पर, ऐसा कह के वो उन्हें ड्रॉअर को मतलब अलमारी का दरवाज़ा है उसे खोल देता है। जहाँ पे हिसुम होता है वो कपड़ों को बहुत सारे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये पहला मौका है कि मेरे पास जो नए कपड़े पहनने का जो अवसर है वो है। मतलब उसने पहले से आई थिंक नए पहने होंगे कपड़े नए-नए, जहाँ पे वो खुश होकर देख रहा होता है। यान जाके बाहर मतलब उसके साइड में जो सोफ़ा पड़ा होता है वहाँ पे बैठ जाता है। जहाँ पे यहाँ हिसुम होता है जिसकी पपी वाली टेल होती है बहुत ज़ोर-ज़ोर से हिलाने लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है, अनफ्लिंज होता है। फिर वो अपने मन में बोलता है कि रुको, ये तो यान हाईचंग के द्वारा पहने गए कपड़े होंगे ना, मतलब जो यान हाईचंग था उसके बारे में सोचता है कि ये हाईचंग के कपड़े होंगे। जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, और फिर वो गुस्सा हो जाता है कि उसे पहने हुए कपड़े वो यान है वो दे रहा है कि पहनने के लिए, लो पहन लो। जहाँ पे वो गुस्सा हो जाता है एंड वो अपने गले पे थोड़ा-सा टच करने लगता है। बोलता है कि वैसे भी यंग हाईचैन के आदमी के सारे में जो कपड़े हैं मामले में, बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि ये तुम्हारे द्वारा ये बदला लिया जाना चाहिए उससे, या हाईचैन चैन से, मतलब हाई चैन से बदला लेने के बाद पूछता है कि तुम चैन से बदला है वो क्यों लेना चाहते हो। जहाँ पे हे आन होता है हिसुंग की बात सुन के थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है, और फिर वो बोलता है कि बस मैं इसलिए चाहता था कि उसने मुझे पहले मारने की कोशिशें वह करी थी, इसीलिए बस मैं उससे बदला है वह लेना चाहता था। हाई चैन ने ना यान को मारने की कोशिशें वह करी थी। जहाँ पर हिसुंग होता है ये सुन के बहुत ज़्यादा फ्लिंच हो जाता है कि चैन ने उसे मारने की कोशिश करी है। बोलता है क्या, और जहाँ पे यान होता है वो थोड़ा सा सैड होकर बोलता है कि मैंने उसकी भाई की देखभाल है वो पहले उसके भाई की देखभाल करता था। बोलता है इसी यही कारण है कि जो हाई चैन ने मेरी बड़ी बहन के साथ मिलकर मुझे एक उद्देश्य के साथ संपर्क है वो करा, मतलब उसने एक जो हो सकता है ना प्लान के साथ उसने उसे संपर्क करा, मतलब बातचीत करने के लिए बुलाया। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की खड़ी होती है एंड उसके पास एक छोटा सा भेड़िया भी होता है। आई थिंक लड़की होगी, इसकी बहन होगी। जहाँ पर बोलता है कि हालांकि ये बात समझ आती है, यह एक संवैधानिक रूप से तत्व है सभी को समझ आने वाली बात की जो बैक लीडर्स होते हैं उन्हें वॉच डॉग का जो अधिक शक्तिशाली होना बिल्कुल भी पसंद है वे नहीं होता है। जहाँ पे हिसुंग होता है यान के सामने खड़ा होता है, यान बैठा होता है। हिसुंग यान से पूछता है क्या तुम्हें इसके लिए बुरा है, वो फील नहीं होता है क्या, तुम्हें इस चीज़ के लिए बुरा नहीं लगता है। जहाँ पे यान होता है हिसुंग की बातें सुनकर कहता है किस लिए, मतलब वो पूछता है किस लिए मुझे बुरा लगना चाहिए। जहाँ पे हिसुंग होता है वो थोड़ा कन्फ्यूज होकर देखता है और बोलता है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी बड़ी बहन ने आपको मारने की कोशिशें वह करी, तो तुम्हें इसलिए बुरा फील नहीं होता कि तुम्हारी बड़ी बहन है ऐसी है कि तुम्हें मारने की कोशिशें वह करी। जब भी यान होता है वो हिस्सों की तरफ देख रहा होता है एंड स्माइल करता है हल्की सी। बोलते हैं क्या इसकी बात के लिए तुम्हें बुरा फील हो रहा है, क्या तुम्हें मेरे लिए बुरा फील हो रहा है। यान हिस्सों से पूछ रहा होता है एंड स्माइल करके उसे देख रहा होता है। जहाँ पे हिस्सों होता है वो यान की तरफ देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ गए होते हैं एंड ऑलमोस्ट वो रोने ही वाला होता है। बोलता कि नहीं मुझे बिल्कुल भी बुरा फील नहीं होता, तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए, मतलब वो बोलता है कि उसे बुरा फील नहीं हो रहा, बट वो रो रहा होता है कि उसे यान के लिए बुरा फील हो रहा होता है। जहाँ पे यान होता है हिस्सों को देख के स्माइल करने लगता है। बोलता है कि मैं समझ गया, मैं ठीक हूँ मेरे पपी, मेरे पहले मुझे बुरा फील नहीं होता। बोलते कि आप मेरे परिवार के ज़्यादा उम्मीदें वे नहीं करो। बोलते कि नहीं इस बारे में ज़्यादा मत सोचो तुम, इसलिए तो बोलता है कि रहने दो इस बारे में मत सोचो। एंड वो उसे कंसोल करने की कोशिश है वो करता है, मतलब यान कंसोल कर रहा होता है उसे कि मत बुरा मत फील करो। बोलता है कि कैसे नहीं फील करो, बोलता है कि कैसे ठीक हो सकता है ये सब कुछ। जब पे यान होता है वो हिस्सों के हाथ को पकड़ता है। बोलता है कि मुझे इस चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जहाँ पे बोलता है कि ठीक है लेकिन मेरे प्यारे पपी अब मैं ठीक हूँ, बाद में ये सब कुछ ठीक हो गया था। जहाँ पर उससे हिस्सों से यान कहता है कि ठीक है अब सब कुछ ठीक है, तो उससे बोलता है कि तुम मतलब इतना गुस्सा मत करो एंड उसे कंसोल भी कर रहा होता है। बोलता है कि मैं जुए भी खेलना छोड़ दिया है, अब मैं जुए के अड्डे पर भी नहीं जाता हूँ। ये सारी बातें उससे कहता है एंड उसके हाथ को भी उसने होल्ड करा होता है। एंड वो अचानक से हिस्सों को ना यान होता है जो कि फ्रंट से हक है वो कर लेता है। जहाँ पे यान को ना हिस्सों देख रहा होता है, फिर अचानक से वो स्माइल कर रहा होता है। यान हिस्सों को किसका मतलब हक करके जब बोलता है इसीलिए मुझे छोड़कर तुम कहीं भी मत जाना। यान कहता है हिस्सों से कि मैं अकेला हो जाऊंगा तो मुझे कहीं भी छोड़कर मत जाना। जहाँ पे यान को हिस्सों होता है वो गले लगाया होता है। बोलता है आखिरकार मुझे तुम्हारा जो अभिभावक है, मतलब मैं तुम्हारा एक बोल सकते हो ना रखवाला हूँ। बोलते कि मेरे प्यारे बच्चे, मतलब मैं उसका केयर टेकर भी हूँ और उसके साथ में एक पार्टनर भी हूँ। ये सारी बातें सोच रहा होता है एंड फिर वो उसके हेयर पे जो टच है वो सॉफ्टली करने लगता है। यान होता है वो हिस्सों को गले लगा रखा होता है। जबकि हिस्सों होता है वो अपने मन में बोलते हैं अरे तो अगर मैं यहाँ से छोड़कर चली जाऊँ
तो क्या जो यूँ चियांग है वो अकेला हो जाएगा मेरी तरह ही, मतलब जो यान है वो भी अकेला हो जाएगा हिसुंग की तरह। हिसुंग के पास भी कोई नहीं है, यान के पास भी कोई नहीं है। यान के फैमिली बस वो यान का जो बोल सकते हैं ना यूज़ है वो करते हैं। जहाँ पे बोलता है कि ठीक है वैसे भी मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, बोलता है कि मैं उसके लिए यहाँ पे रुक सकता हूँ। जहाँ पर ये सारी बातें हैं वो सोच रहा होता है एंड वो उसे सॉफ्टली हक है वो कर रहा होता है। बोलता है इस दुनिया में मेरे पास एकमात्र मैं ही उसका साथी हूँ, एकमात्र मतलब यान के साथ ही हिसुंग ही है। ये सारी बातें वो सोच कर उसे हक है वो कर रखा होता है एंड वो बोलता है और वो बोलता है बस इस तरीके से बातें करो और बातें करना बंद करोगे तो बोलो बाहर रहने की कोशिश मत करो। बोलते कि मत करो। और वो उसको मतलब टच कर रहा होता है एंड वो बोलता है कि ठीक है एंड फिर उसको टच कर रहा होता है। बोलता है कि हाँ। और फिर वो जो घर का सीन दिखाया जाता है एंड वो वहाँ पे सिचुएशन वो थोड़ी अलग सी हो गई होती है एंड हिसुंग होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड यान और हिसुंग बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। कि जो हिसुंग होता है ना वो अचानक से बहुत ज़्यादा लगता है मूड में आ जाता है एंड वो यान के ऊपर चढ़ने लगता है। जहाँ पे यान होता है वो हिसुंग को देखिए बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। बोलते हैं अरे यार तुम ये क्या कर रहे हो। बोलता है कि ढंग से पकड़ो। और फिर वो ना हिसुंग के नेक पे ना यान होता है वो किस करने लगता है। बोलता है कि रुको रुको ये टिकल करता है, मतलब ये गुदगुदी करता है तो छोड़ दो। मतलब उसे किस करने से नेक पे मना करता है। लेकिन जो हिसुंग और यान एक दूसरे को देखते हैं सॉफ्टली और वो दोनों के ईयर है जो बाहर होते हैं, टेल भी दोनों की बाहर होते हैं और पूरे ह्यूमन में होते हैं। यान होता है जो कि अचानक से हिसुंग को सॉफ्टली उसके लिप्स पे किस है वो देता है, फिर उसके चिक्स पे वो सॉफ्टली मतलब टच कर रहा होता है। जहाँ पे हिसुंग होता है यान से कहता है कि तुम मुझे इस तरीके से चूमना बंद करो, मतलब मुझे किस करना बंद कर दो। जहाँ पर यान होता है बोलता है लेकिन क्यों, और वो उसके चिक्स पे सॉफ्टली टच करता है। बोलता ही है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बोलता है क्या हम ये कर सकते हैं। बोलता है कि फिर भी नहीं करना चाहता मैं। बोलता है अच्छा, और वो उसको हक करने लगता है। और जहाँ पे यान होता है वो हिसुंग के यान होता है नहीं सॉरी हिसुंग होता है ना यान के नेक पे अपने हाथों को डालने लगता है। बोलता है कि मैं अब इस तरीके से उसे अधिक अस्वीकार नहीं कर सकता, मतलब मैं और ज़्यादा उसे इनकार भी नहीं कर सकता हूँ। और ऐसा कि वो उसकी गोद में चढ़ जाता है एंड उसे किस करने लगता है। बोलते हैं मेरे लिए यू चैंग को इतना दूर ढकेलना कठिन है, वो क्यों हो रहा है। और मतलब वो किस भी खुद कर रहा होता है और बोलते हैं कि ढकेलना भी नहीं चाहता वो उसे। और वो दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। जहाँ पे यान के हाथ में ना इसुंग के कुछ मतलब बट को किस कर रहा होता है एंड वो उसके जो बोल सकते हैं ना चप्पल ही नीचे गिर जाती है, उसकी टेल होती है बाहर होती है एंड जहाँ पे यान होता है जो कि उसके टेल को मतलब छू रहा होता है एंड वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। जहाँ पे हिसुंग को यान देख के ना बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है एंड वो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट स्माइल भी हिसुंग को दे रहा होता है। जहाँ पे हिसुंग होता है जो कि किस करने के बाद बोलता है मतलब मतलब वो थूकने लगता है और बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। बोलता है कि हाँ। फिर जब पे हिसुंग होता है ना वो यान के लिप्स को लिक कर रहा होता है एंड बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी लग रहा होता है एंड वो उसे जब पे यान होता है ना वो ज़्यादा ही मूड में आ जाता है एंड वो उसे किस करते करते ना सोफे पे फ्लिप कर देता है, मतलब लिटा देता है एंड उसके ऊपर होता है। वो दोनों एक दूसरे को सॉफ्टली किस कर रहे होते हैं। जहाँ पे इन दोनों के ईयर बाहर होते हैं वो दोनों ही बहुत ज़्यादा ही गहरी गहरी ब्रीथ ले रहे होते हैं एंड वो उसे मोइन भी कर रहा होता है एंड वो उसे मना भी नहीं कर पा रहा होता है, रेसिस्ट भी नहीं कर पा रहा था। वो उसके ऊपर चढ़ के उसे ऑलमोस्ट किस कर ही जा रहा था। उसकी टेल भी हो रही मतलब बाहर हो रखी होती है एंड वो बहुत ज़्यादा उसे मतलब डीप किस कर रहा होता है। जब पे हिसुंग होता है ना वो यान को देख रहा होता है। यान होता है वो उसको देख कर ना बोलता है और वो ना उसको मतलब गहरी सांस लेता है यानी यान को वो देख रहा होता है। यान होता है हिसुंग को देख रहा होता है। जब हिसुंग की कंडीशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। बोलते हैं कि अब ये बहुत हो गया चुका है, मतलब वो बोलता है कि अब मुझे किस मत करो एंड उसे ब्रीथ लेने में भी दिक्कत हो रही होती है एंड वो अपने लिप्स को वाइप करने लगता है। बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा अधिक हो गया, अब इससे ज़्यादा मतलब उसे किस करने के लिए मना करता है यान को कि और किस नहीं करे। लेकिन यान होता है ना वो आई थिंक सेटिस्फाई नहीं होता किस करने के बाद, वो फिर से उसके ऊपर चढ़ जाता है उसे किस करने के लिए। जब यान हिसुंग होता है वो कंफ्यूज हो जाता है नहीं, हिसुंग की जो बॉडी है पूरी शेक करने लगती है उसके किस करने की वजह से। हिसुंग होता है वो पूरा पसीना पसीना हो गया होता है, उसको गहरी गहरी ब्रीथ ले रहा होता है एंड उसकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी है, वो नहीं लग रही होती है। एंड जब यान होता है वो गहरी गहरी ब्रीथ ले रहा होता है एंड वो उसका पूरा फेस है वो रेड हो गया था एंड हिसुंग को वो बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। तो आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।